नमस्कार साथियों, फैशन श्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे मशीन में मोटर कैसे लगाते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये मेरिट का मशीन है जिसका मॉडल है 103M800। ये आपका ये मॉडल है जो करीब मेरे पास ये 8 साल पुरानी मशीन है और अभी तक हम ये लूपी लगा के ही काम चला रहे थे, लेकिन आज हम लोग इस पे मोटर लगाएंगे ताकि काम और आसानी से हो सके। तो इसके लिए हम कैसे मोटर लगाते हैं ये आपको हम सिखाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है हमारे पास ये मोटर जो बहुत तरह का आता है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/2 HP यानी कहा जाए तो आधा हॉर्स पावर का ये मैंने ये मोटर लिया है और इसको हम लगाएंगे। आप ये मशीन जाके हालांकि बड़ी है 103 है, तो आप 1 HP का भी मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ये देखते हैं। मैंने इसको ये जो आपका स्टैंड है इसमें 4 नट लगे हुए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है ताकि ये हिले नहीं और ताकि फिक्स हो, ताकि आपको सिलाई करने में कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो मैंने चारों फिट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका फीता आता है, जो फीता से हम इसका माप लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये मेरे पास बेल्ट है। ये है दांत वाली बेल्ट जिसमें एक दांत जैसा लगा हुआ है और इससे क्या होता है कि मोटर और मशीन घूमने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। एक आता है प्लेन वाली बेल्ट। अगर आप प्लेन लगाते हैं तो होता ऐसा है, जैसे मशीन में हमेशा हम लोग तेल डालते हैं, तो तेल डालने से होता क्या है कि ये मशीन ये फीता थोड़ा सा चिकना हो जाता है, जिससे घूमने में अच्छी तरह से मशीन घूम नहीं पाता है। तो हमने ये दांत वाला ये बेल्ट हमें यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और किस तरह से माप लेके हम मोटर को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम 2 तरह से मशीन लगा सकते हैं। या तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, इसको खोल के यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि कभी कभी आपके बिजली भी या मोटर में अर्थ आता है तो आपकी पूरी बॉडी में हल्का झटका भी लग सकता है। तो हम इसको न लगा के अब हम डायरेक्ट ये बड़ा सा फीता लगा के इसको हम यूज करते हैं। इससे पहले हम ये फीता को उतार लेते हैं और ये मोटर को हम यहाँ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। और सबसे पहले एडजस्ट करने से पहले हम देखेंगे कि मेरा मोटर सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है। तो ये लूपी जो है इस पे हमने इसको ऐसे चढ़ा लिया और चढ़ा के इस तरह से ये इसके मशीन के लूपी और मोटर के लूपी इस तरह से सीधा करके देखते हैं कि मेरा ये फीता सीधा है या नहीं। अगर थोड़ा भी चढ़ा होगा दोस्त तो फिर होगा क्या कि मशीन चलते समय बेल्ट नीचे उतर जाएगा, फिर आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये करते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब हम इसको मार्कर द्वारा ये जो यहाँ पे छेद है इस पे हम मार्क करेंगे। अच्छी तरह से हमने मार्क कर लिया है। ये हमारा मार्क रेडी है। अब इसको ड्रिल मशीन द्वारा इसे हम ड्रिल करके इसको लगाएंगे। हमने ये 4 बोल्ट लिया है जो करीब 2 इंच लंबाई है इसकी, और ये बासर है, एक पतले वाले बासर और ये है मोटे वाले बासर जो नीचे लगेंगे, जो मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा। और हमने 2 इंच का इसलिए लिया है क्योंकि मेरा ये जो लकड़ी का जो ये पटरा बोलते हैं ये मेरा 1 इंच चौड़ा है करीब, और ये भी करीब 1/2 इंच के ऊपर आता है। तो हमारा नट अच्छे से फिट हो जाए इसके लिए हम ये बोल्ट हमने 2 इंच का लिया है। तो चलिए पहले आप क्या करते हैं, मैं एक बीट लेता हूँ जिसे हम ड्रिल करते हैं, जो कि इसी साइज़ का हो। उस हिसाब से मैंने ये ड्रिल लिया है। अब इसको हम ड्रिल मशीन में फिट करेंगे। ये मेरा ड्रिल मशीन है। इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैं खोल के इसमें इसको फिट करता हूँ और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ ताकि ये किसी तरह से ये हिले नहीं और आराम से मेरा ड्रिल हो जाए इस पे। और इसको अभी हम ड्रिल करेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने हैंड ड्रिल मशीन लिया है। तो हम आपको बता दें, ये हैंड ड्रिल मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आप देख के आप ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिक मशीन तो ले नहीं सकता है, इसलिए मैंने हैंड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और अगर आप ये हैंड ड्रिल मशीन लेते हैं तो आपके और बहुत सारे काम भी आ सकते हैं, जैसे घर का कुछ काम करना हो और या कुछ भी फ़ोटो फ्रेमिंग वगैरह कुछ भी हैंगिंग करना हो, तो उसके लिए ये आपका सही भी है। इसमें बिजली भी खपत नहीं होगी और आप हाथ से आराम से काम कर सकते हैं, जिसके लिए कोई मिस्त्री को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए हम सबसे पहले मैंने जो मार्क किया है तो उसके बारे में हम आपको दिखाएं। ये मैंने जो मार्क किया है, तो ये मार्क पे, क्योंकि ये मेरा मशीन जो है माइका इस पर चिपका हुआ है, तो डायरेक्ट अगर हम ड्रिल करते हैं इसको तो ये सही तरीके से होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक कांटी है, इससे हम पहले इसको थोड़ा सा हथौड़ी से इसको छेद कर लेते हैं, ताकि मेरा ड्रिल करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। ये मेरा मार्क रेडी है। अब हम इसे ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा होल तैयार है। ये नट को डाल के हम ये देख लेते हैं ये मेरा परफेक्ट हुआ कि नहीं। तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम साइज से ही बना है। इस तरह से ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं और आने वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत तरह का फ़ायदा होगा। तो अभी हमने यहाँ ये मैंने शुरू कर दिया है। अब देखिए, अब हम नट बोल्ट को लेते हैं और ये पतले वाले बासर को मैं ऊपर लगाता हूँ इस तरीके से। रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे सेंटर में मिलाते हैं और ये नट को इस तरह हम लगाते हैं। ये पोर्शन थोड़ा घुसेगा नहीं, क्योंकि मोटर पे टच करेगा। तो हम इसको उठा लिए हैं और पहले इस तरह से नट को लगा लिए हैं इस तरीके से। और हम इसको इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए, मेरा मोटर अच्छे से फिट हो चुका है। अब ये जो मोटा वाला बासर है वो नीचे इस तरह से लगाएंगे और इस पे ये नट को हम टाइट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने ये बेल्ट को लिया है और इसको हम इस तरह से लगाते हैं और यहाँ लगा दिया और इस पर अच्छे से ये चढ़ा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिंच है, इससे लेके इसी साइज का इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं कि नीचे का मेरा नट घूम रहा है। तो आप प्लास द्वारा या दूसरा रिंच के द्वारा आप इसको पकड़ के आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये मेरा मोटर बिल्कुल सही तरह से फिट हो चुका है। हमने ये चारों नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है और हमारा ये मशीन पूरी तरह तैयार हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें अब कनेक्शन कैसे करना है। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कनेक्शन कैसे करते हैं। ये है मेरा एक्सेलरेटर, जिसको पैर के द्वारा भी दबाते हैं। यहाँ पैर के द्वारा से ही इस पर सिलाई होती है। जिस तरह से हम ये दबाएंगे उस तरह से मेरा मोटर स्पीड या कम चलेगा। तो आप अपने बैलेंस के अनुसार पहले बैलेंस कर लें। अगर आप नए हैं तो आप अच्छे से पहले बैलेंस करना सीख लें, उसके बाद से इसका इस्तेमाल करें, तब जाके नए कपड़े पर सिलाई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको बैलेंस नहीं होगा, तो हो सकता है कि सुई भी टूट सकती है या सिलाई सही नहीं होगी। तो देखिए, ये पॉइंट इसका मेरा एक्सीलरेटर का है और ये मोटर का है। ये इसको इस तरह से, ये 3 खाना इसमें बने हुए हैं और 3 खाने इसमें बने हुए हैं। इसको इस तरह से
मैच करके हम इसको पुश करके, अगर ये सीधी तरह से नहीं लग रही है तो इसको ऐसे घुमा लेंगे और इसको इस तरह से हम पुश करके इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसका जो प्लग है, ये प्लग को अब हम कनेक्शन करेंगे इसको जहाँ से बिजली हम देते हैं। तो ये देखिए मेरा ये प्लग है और हमने इसको यहाँ लगा दिया है, यहाँ से ये पावर ऑन कर दिया है। अब ये एक्सीलेटर को हम इस तरह से ऐसे पुश करेंगे और इस तरह से मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।